हे गाइस, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बैक साइड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपके मन में ही ज़रूर क्यूरियोसिटी उठ गया होगा कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि योजनाएं बंद होने वाली है या हो रही है। इसके पीछे का रीज़न है हाल ही में दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत के द्वारा वार्षिक बजट 2023-24 प्रस्तुत किया है। अगर आपने भी दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं में से किसी एक में भी अप्लाई किया है तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि इस साल दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष के कंपैरिजन में स्कीम्स के लिए बजट घटाई है या बढ़ाई है, क्योंकि हमें पैसा तो इन्हीं से मिलना है। हालांकि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के लिए टोटल बजट का 20.66% दिया है, लेकिन आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ। आपने अगर कहीं पेपर का आर्टिकल देखा है या नहीं देखा है तो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दोनों का आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का भी, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता, हालांकि ये दोनों सेम है। तो मैं आपको इंग्लिश में देख देता हूँ कि इन दिल्ली बजट फंड फॉर द SC/ST एजुकेशन स्कीम्स रिड्यूस्ड, यहाँ देख रहे हैं ना। तो ये हेडलाइन है और ये आया था आपका 28 मार्च को। तो चलिए हम हिंदी पे देखते हैं। यहाँ पे आप जनसत्ता देख सकते हैं। मैं ये कहीं दूसरे जगह से, आप भी इसके बारे में अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि ये सच्चाई है या नहीं। हालांकि ये 100% ऑथेंटिक है। और यहाँ पे ये आया था 27 मार्च को ही ये भी, कि दिल्ली सरकार ने बजट बढ़ाया लेकिन SC/ST OBC का कर दिया नुकसान। तो चलो भाई देखते हैं कि आखिर ये हेडलाइन क्यों आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने टोटल बजट 78,000 करोड़ का टोटल पेश किया गया है। ये देख रहे हैं ना कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जारी बजट में कटौती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार में एक मुफ्त कोचिंग चलती है जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 67% की कमी देखी गई। पहले इसकी राशि थी 90 CR, उन्होंने अब इसको 11.86 CR कर दिया है। तो ये भी, इसमें भी भारी कटौती, मतलब 68%, ये कम नहीं है। तो या तो इनको कोचिंग बढ़ानी है या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा इतना कम बजट दिया है, पता नहीं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्कॉलरशिप में भी कटौती। अब देखिए, यहाँ देखिए कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, हालांकि ये योजना इन्होंने लास्ट ईयर ही शुरुआत करी थी और ये आपको 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट जो SC/ST OBC या अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। हालांकि ये सिर्फ आपका SC/ST के लिए है और जो अल्पसंख्यक, ये रिम्बर्समेंट ऑफ द ट्यूशन फीस के बारे में कही जा रही है यहाँ। और यहाँ पर इस वर्ष यहाँ आप देख सकते हैं कि 95.5% की गिरावट देखी गई है। तो ये आंकड़ा कम नहीं है। हालांकि ये इसका आंकड़ा इन्होंने 100 करोड़ दिया था और अब सिर्फ 4.5 CR ही रह गया है। हालांकि अगर इसमें मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना के बारे में सिर्फ कही जा रही है तो अमाउंट का रिडक्शन होना वाजिब है, क्योंकि 9th-10th के लिए 5,000 था और 11th-12th के लिए सिर्फ 10,000 देते हैं। उसमें तो पैकेज बच ही जाता था। लेकिन अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए जो रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस के बारे में कही जा रही तो ये डिपार्टमेंट को लोड पड़ सकती है, क्योंकि माइनॉरिटी स्टूडेंट की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ती ही जा रही है। तो इसमें पैकेज पूरा करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आवेदकों की कुल संख्या 2021-22 में टोटल था 21,484 से घटकर 2022-23 में 6,142 हो गए हैं। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से 21-22 में एप्लीकेंट की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन मे भी किसी का 21-22 का पेंडिंग होने के कारण या नहीं पेमेंट आई तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा। हालांकि इन्होंने डिपार्टमेंट से ही डाटा कलेक्ट करे होंगे
इसलिए ये फिगर सही हो सकती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट सब प्लान के तहत जो आने वाली योजनाएं हैं उसमें भी 87% की गिरावट देखी गई है। इसके लिए उन्होंने जो 2022-23 के लिए अलोकेट अमाउंट थी 50 CR, बट उन्होंने 23-24 के लिए सिर्फ 6.5 CR दी गई है। इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सो अमाउंट में कमी हो सकती है क्योंकि मोस्टली SC/ST के लिए भी अभी तक मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं पेमेंट कंप्लीट हुई है। सो अगर ऑलरेडी पेमेंट भी रुकी हुई है और ये सारी अमाउंट भी कम हो रही तो लोगों को दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए जो मेरिट स्टूडेंट के लिए दिए जाते थे उसमें 2 CR अलोकेट थी, उसी में इन्होंने 60% रिड्यूस कर दिया है, यानी 0.8 CR तक गिर गई है। और उसी में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 1 CR अलोकेट थी, उसी में इन्होंने 34% यानी 1 CR तक की गिर गई है। तो इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाह रहा था कि सरकार कई योजनाएं तो बंद नहीं कर रही है। हालांकि इसके रिगार्डिंग असेंबली में भी सवाल पूछा गया था, तो वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कस हुई थी। मे भी सरकार ने यहाँ के बजट को दूसरे जगह शिफ्ट किया होगा, यहाँ अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई तो दूसरी जगह शिफ्ट की होगी। लेकिन इस डिपार्टमेंट के लिए तो पहले से स्टूडेंट का पेमेंट पेंडिंग चल रही, तो शिफ्ट करने की कोई सवाल भी नहीं उठता है। इसके रिगार्डिंग आप इसका आर्टिकल जो डिपार्टमेंट की तरफ से विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू आई थी, तो इसके लिए आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसका आउटपुट क्या क्या हो सकता है और क्या असर पड़ सकता है, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट रखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर बजट कम नहीं होगा तो स्टूडेंट और ज़्यादा होंगे तो सबको स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो पहले शुरुआत में परसेंटेज वाइज देते थे इन्होंने हटा दिया, और इसमें रिम्बर्समेंट और ट्यूशन फी में हर एक स्टूडेंट को इन्होंने 48,000 देना शुरू किया। तो इसमें बजट की कमी से सब स्टूडेंट को नहीं मिल पाएगी। और दूसरी पॉइंट ये है कि सरकार के पास जितना बजट होंगे उतना ही डिपार्टमेंट को भी मिलेगा, और इसमें स्टूडेंट की छटाई बढ़ेगी। छटाई इन द सेंस कि आपकी छोटी छोटी गलतियां जो माइनर मिस्टेक्स हैं उसके लिए भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं और कहते आ रहा हूं कि उनके क्राइटेरियाज और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को ज़रूर फुलफ़िल कीजिए ताकि आपका मिस्टेक्स ना हो और रिजेक्ट ना हो। ऐसे मिस्टेक से बचने के लिए आप पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दीजिएगा। इनका फॉर्म अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो जाता है, तो ऐसे मिस्टेक से बचने के लिए पहले से ही आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। लास्ट मोमेंट में भाग दौड़ करने का कोई मतलब नहीं है, और छोटी सी मिस्टेक्स के लिए आपकी अगर रिजेक्ट हो जाती है तो ये बड़ी दुख की बात होती है कि आपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने में इतना समय लगाया और लास्ट मोमेंट में रिजेक्ट हो जाता है, तो बहुत बुरी बात है। सरकार फ़िलहाल तो ये योजनाएं तो बंद नहीं कर रही है, लेकिन बजट की भारी कटौती से अटकलें लगाई जा सकती है कि कहीं धीरे धीरे ख़त्म न कर दें। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि बजट से रिलेटेड अवगत कराना था, ताकि आपको भी इसका ध्यान रहे, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन पर भी आप ध्यान दे सकें। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली उनका क्राइटेरियाज को फॉलो कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप इसके रिगार्डिंग अपडेट रहें।